एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसने केवल मार्केट क्रैश कोई सर्वाइव नहीं किया है, उसके साथ साथ अपने बेंचमार्क को भी बुरी तरह से बीट किया है और अपने कैटेगरी के अंदर में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले कुछ महीनों के अंदर में। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले 3 से लेके 6 महीने के अंदर में जहां पे सारे म्यूचुअल फंड लगभग 8% से लेके 20%, 25% तक नीचे गिर चुके हैं, वहीं ये म्यूचुअल फंड केवल 2 से लेके 3% ही नीचे गिरा है पिछले 5 से लेके 6 महीने के अंदर में। मैं बात कर रहा हूं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के एक बहुत ही पुराने म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब देखिए, इस फंड की शुरुआत हुई थी 28 मई 2013 को, यह फंड लॉन्च हुआ था। उसके बाद 2019 से लेके 2023 के अंदर में इस फंड ने टॉप परफॉर्मेंस दिया था। मतलब कि इसके जैसा परफॉर्मेंस देने वाला इस पूरे के पूरे 3-4 साल के अंदर में कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं था 2019 से लेके 2023 के बीच में, क्योंकि यहां पे कोविड का टाइम चल रहा था और कोविड के टाइम में भी इस फंड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इस फंड के अंदर लोगों ने उस टाइम पे भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया था। आज के टाइम में इस फंड का AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, 90,000 करोड़ को टच कर चुका है। और बहुत सारे लोग यहां पे सवाल उठा रहे हैं कि क्या 90,000 को टच करने के बाद क्या अब ये फंड उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। अब देखिए, आज के टाइम में आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिख रहा है जहां पे सारे म्यूचुअल फंड स्ट्रगल कर रहे हैं। जो आज के टाइम में फेमस म्यूचुअल फंड हुआ करते थे पिछले 2-3 साल के अंदर में, बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहे थे, वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वांट हो गया, मोतीलाल हो गया, इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था पिछले 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में या कोविड के बाद। बट अभी के टाइम में उनकी हालत बुरी हो चुकी है। बट वहीं पे जिसको सभी लोग बोल रहे थे कि ये डेड म्यूचुअल फंड है, अब ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा क्योंकि इसका AUM बहुत ज्यादा हो चुका है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का, वही म्यूचुअल फंड आज के टाइम में आपके पोर्टफोलियो को बचाए रखा हुआ है। आज के टाइम में एक ऐसा परफॉर्मेंस दे रहा है जो अपने पूरे के पूरे कैटेगरी में टॉप कर रहा है। देखिए, यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फॉरेन इक्विटी के अंदर भी आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। और 2019 से लेकर 2023 के अंदर में जब ये फंड टॉप पे रैंक कर रहा था, बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा था, उस टाइम पे 27% अपने पोर्टफोलियो का फॉरेन इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करता था। 27%। आज के टाइम में RBI के लिमिटेशन के बाद ये केवल 13% ही पैसा फॉरेन इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करता है। इसीलिए इसके रिटर्न के ऊपर बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। उस टाइम पे जब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा था फॉरेन मार्केट में तो इसको ज्यादा रिटर्न मिल रहा था वहां पे अमेजॉन के अंदर, फेसबुक के अंदर। बट अभी के टाइम में होल्डिंग घटा दिया गया है, केवल 13% ही पैसा फॉरेन इक्विटी के अंदर डालता है। इस वजह से अभी के टाइम में कम रिटर्न आपको देखने को मिलता है जब मार्केट बुल रन में जाता है, क्योंकि ज्यादा पैसा ये इंडियन इक्विटी में ही इन्वेस्ट करता है। पिछले 1 साल के अंदर में इस म्यूचुअल फंड ने आपको लगभग 13.5% का रिटर्न दिया है, वहीं बेंचमार्क ने 0.26% का रिटर्न दिया है। सोचिए, बेंचमार्क के कंपेयर में 13% ज्यादा रिटर्न है पिछले 1 साल के अंदर में। पिछले 6 महीने की अगर बात करूं तो 6 महीने के अंदर में लगभग 1.5% नीचे गिरा हुआ है, वहीं बेंचमार्क 15% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। 3 महीने की अगर बात करें तो लगभग 2.5% नीचे गिरा हुआ है, वहीं बेंचमार्क लगभग 11.5% नीचे गिर चुका है। एंड पिछले अगर 1 महीने की बात करूं तो लगभग 1.5% ये भी नीचे गिरा है एंड बेंचमार्क लगभग 5% नीचे गिर चुका है। वहीं कैटेगरी एवरेज भी लगभग 5% नीचे गिरा हुआ है, ये केवल 1.5% ही नीचे गिरा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कितना बेहतरीन है बेयर मार्केट के अंदर में। अगर आप यहां पे ध्यान से चेक करेंगे तो 6 महीने के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 महीने में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 1 महीने के अंदर में भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है एंड पिछले 10 साल के अंदर में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। अब ये जो रैंकिंग आपको दिख रही है ना, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये जो आपको रैंकिंग दिख रही है यही आपको साफ साफ बता रही है कि ये म्यूचुअल फंड लंबे टाइम से अपने बेंचमार्क को बीट करते आ रहा है और अपने कैटेगरी में टॉप पे रैंक करते आ रहा है। इसी से आपको अंदाजा लग रहा होगा। और पिछले 6 महीने में तो ये पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर सबसे कम नीचे गिरा हुआ है, इसीलिए टॉप पे रैंक कर रहा है पिछले 6 महीने से। वहीं पे अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के SIP रिटर्न के बारे में बात करें तो 10 साल के अंदर में आपको एनुअल रिटर्न दिया है लगभग 20% का। मतलब कि आपको हर साल इस म्यूचुअल फंड ने SIP के अंदर लगभग 20% का रिटर्न दिया ही दिया है। अब अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 23% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 260% का है। इसका मतलब यहीं से आपको अंदाजा लग गया होगा कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो के अंदर ज्यादा स्टॉक्स का फेर बदल नहीं करता है, जो स्टॉक्स को पिक करता है उसको लंबे टाइम तक होल्ड करता है पोर्टफोलियो के अंदर। इसीलिए आपको ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए आपको ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है। इक्विटी के अंदर 80% पैसा है, जिसमें से इंडियन इक्विटी के अंदर 66% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, फॉरेन इक्विटी के अंदर 13.5% आपके पैसे को डाला जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 63 होने वाले हैं, 63 कंपनी के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें से लार्ज कैप की कंपनी 51% है, मिड कैप की लगभग 2.5% एंड स्मॉल कैप की लगभग 3.5%। अदर्स के अंदर लगभग 23% आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो प्राइवेट बैंक्स के अंदर अभी के टाइम में ज्यादा वेटेज है, लगभग 24% का वेटेज है। वहीं IT के अंदर लगभग 12% का है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर लगभग 11% का है, 4 व्हीलर्स के अंदर लगभग 7.5% का है। ये जनवरी का डेटा है। दिसंबर महीने में भी प्राइवेट बैंक के अंदर ज्यादा वेटेज है, सितंबर में भी प्राइवेट बैंक के अंदर ज्यादा वेटेज है एंड जून 2024 के अंदर भी प्राइवेट बैंक के
अंदर ज्यादा वेटेज है। इसका मतलब प्राइवेट बैंक की कंपनीज इस म्यूचुअल फंड के अंदर ज्यादा दिखने वाली हैं। अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के टॉप होल्डिंग के बारे में बात करें तो एचडीएफसी बैंक का सबसे ज्यादा वेटेज है, लगभग 8% का वेटेज है। वहीं बजाज होल्डिंग का लगभग 6.5% का वेटेज है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लगभग 6.5% का वेटेज है। कोल इंडिया का लगभग 6% का है। आईटीसी का लगभग 5% का है। आईसीआईसीआई बैंक का लगभग 5% का है। मतलब कि ये टॉप की कंपनी होने वाली है जिसमें आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड आखिरी में अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा कम है, केवल 12 का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 14 का स्टैंडर्ड डेविएशन है। बाकी फ्लेक्सी कैप में बहुत सारे म्यूचुअल फंड का तो 15 का है, 16 का है, इसका केवल 12 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले वोलेटिलिटी आपको कम दिखने वाली है। बीटा बहुत ज्यादा कम है, 1 से बहुत कम है। इसका मतलब मार्केट के कंपेयर में ये बहुत ही कम नीचे गिरने वाला है कैटेगरी एवरेज के भी मुकाबले। शार्प रेशियो बहुत ही अच्छा है, 0.85 का है। कैटेगरी का 0.52 का है। कैटेगरी के मुकाबले ये आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा देने वाला है। तो यहां तक तो हमने जान लिया कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप क्यों बेटर है बाकी म्यूचुअल फंड या बाकी फ्लेक्सी कैप के कंपेयर में, क्यों ये सबसे कम नीचे गिरता है। इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या है, इसका रिस्क रेशियो क्या है, इसके पोर्टफोलियो के बारे में हमने जान लिया। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि आज के टाइम में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का एयूएम बहुत ज्यादा हो चुका है, लगभग 90,000 करोड़ को टच कर चुका है। तो अब ये फंड आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं देने वाला है फ्यूचर के अंदर में। अब देखिए पराग पारिक के अंदर ना टोटल 6 म्यूचुअल फंड है, मतलब पूरे के पूरे पराग पारिक एएमसी के अंदर केवल 6 म्यूचुअल फंड है। एक आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, एक आपका पराग पारिक ईएलएसएस है, पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, पराग पारिक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, पराग पारिक आर्बिट्रेज फंड है एंड पराग पारिक लिक्विड फंड है। ये 6 म्यूचुअल फंड है पूरे के पूरे पराग पारिक एएमसी के अंदर। अब यहाँ पे फायदा क्या होता है फंड मैनेजर को कि उनको बहुत ही कम फंड को मैनेज करना होता है। उसमें भी सबसे मेन फंड जो है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है। बाकी म्यूचुअल फंड का एयूएम बहुत ज्यादा कम है, लगभग 1000 करोड़ का है, किसी का 2000 का है, किसी का 4000 करोड़ का है। केवल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का ही एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। इसीलिए फंड मैनेजर को यहाँ पे आसानी होती है इस फंड को मैनेज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फंड नहीं है। अगर हम बाकी कैटेगरी को उठा के देखें, मतलब बाकी के म्यूचुअल फंड को, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। हर कैटेगरी के अंदर आपको म्यूचुअल फंड दिख जाएगा, फ्लेक्सी कैप के अंदर, लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, हर कैटेगरी के अंदर आपको म्यूचुअल फंड दिखेगा। वैसे ही मोतीलाल का है, तो इसको ना मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर सारे के सारे म्यूचुअल फंड का एयूएम बढ़ना स्टार्ट हो जाए ना, तो फंड मैनेजर को वहां पे मुश्किल होता है। बट जिस म्यूचुअल फंड एएमसी के म्यूचुअल फंड ही केवल 6 है, केवल 6 म्यूचुअल फंड है, उसको मैनेज करना क्यों नहीं आसान होगा। इसीलिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का एयूएम बढ़ जाने के बाद कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है अभी के टाइम में, क्योंकि इसके टोटल स्कीम ही बहुत ज्यादा कम है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फंड मैनेजर भी ये बात बोलते हैं कि पराग पारिक में ज्यादा एएमसी नहीं है, इसलिए हमें मैनेज करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखना है लंबे टाइम के लिए, क्योंकि ये लंबे टाइम का फंड है। शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको ज्यादा रिटर्न देने वाला नहीं है। भले ही बेयर मार्केट के अंदर बहुत ही कम नीचे गिरता हो, बट शॉर्ट टर्म में भी आपको ज्यादा रिटर्न दिखने वाला है नहीं। लंबे टाइम तक अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल के अंदर में, 12 साल के अंदर में आपको लगभग 18% का, 20% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इस फंड से 16 से लेकर 18% के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। बट ये कोई गारंटी नहीं है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। ये फंड आपको ज्यादा भी रिटर्न दे सकता है और कम भी रिटर्न दे सकता है। तो अपने इन्वेस्टमेंट गोल को जरूर चेक कर लीजिएगा। अपने रिस्क को चेक करने के बाद ही आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। आज के टाइम के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड के बारे में हमने बात कर लिया है। अगर कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड में, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। आपका क्या ओपिनियन है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को लेके, कमेंट बॉक्स में ये भी टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।